तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये फ्रंट ओपन डबल फ्रिल में कुर्ती बना करके दिखलाऊंगा। इसमें मैंने नीचे डबल फ्रिल डाली है और सेंटर में इसको ओपन रखा है मैंने, और इसमें मंडी हुई गोलियां भी सेंटर में मैंने लगाई हैं कंट्रास्ट फैब्रिक पर। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आ पाएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं। यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ये 2.25 मीटर रियॉन फैब्रिक है, और ये बड़े अरस का फैब्रिक है। जो आजकल कॉटन की कुर्तियाँ वगैरह चल रही हैं वही फैब्रिक है ये। और दोस्तों आज मैं आपको 34 साइज़ से लेकर के 40 साइज़ तक की कुर्ती की ये कटिंग और स्टिचिंग बताने वाला हूँ। यानी कि 34 से लेकर 40 साइज़ पर आप यही नाप बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस कपड़े को यहाँ पर ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद में एक बार मैं आपको इसका अर्ज़ वगैरह दिखला देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा 28 इंच, यानी लगभग ये पूरे 1.5 मीटर का ही इसका अर्ज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कपड़े को हम ओपन कर लेंगे, और एक बार यहाँ पर हम इसको डबल फोल्ड में बिछाएंगे। थोड़ा सा इधर से फोल्ड कर देता हूँ, कैमरे में भी आ जाए। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों किनारे वाली साइड आ गई है। ठीक है, इस पर हमने एक किनारे पर यहाँ पर साइज़ का निशान लगाना होगा 16 इंच। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर 16 इंच का निशान लगाएंगे, और ऐसे ही एक ऊपर निशान लगाएंगे जितनी हमें लेंथ लगानी होगी, और एक इसके बीच में लगा लेंगे। यानी कि हमें 16 इंच पर ही निशान लगाना होगा। ठीक है, अब सिंपली इन्हीं निशानों पर पकड़ करके इसको डबल फोल्ड कर देना है, और बाकी जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा देख सकते हैं आप साइड में आ जाएगा। इस तरीके से कपड़ा हमारा वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो एक तरफ हमने कपड़ा बढ़ती निकाल देना है। अब दोस्तों इस कुर्ती के नीचे हमने 10-10 इंच चौड़ी 2 फ्रिल डालनी है। ठीक है, तो 10 और 10 20, यानी कि टोटल हमारी 20 इंच की फ्रिल नीचे लटक में आएगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से हम 20 इंच नीचे टेप नीचे की तरफ निकाल देंगे। ठीक है, ये हमारी फ्रिल होगी। फ्रिल हम बाद में कट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर लेंथ का निशान लगाएंगे हम 43, क्योंकि मुझे 42 लेंथ रखनी है, तो 1 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिया है। 43 इंच का निशान लगाएंगे, और उसके ऊपर स्ट्रेट निशान यहाँ पर बना लेंगे। इसके बाद में दोस्तों शोल्डर रखना है मुझे तैयार 15 इंच का। ठीक है, तो 15 का हाफ हो गया यहाँ पर 7.5 इंच। तो यहाँ पर मैं 7.5 इंच का निशान लगाऊंगा। इसके आगे हमने आधा इंच का निशान मार्जिन का भी लगा लेना है। ठीक है, तो टोटल ये निशान 8 इंच का हो गया। उसके बाद में नेक की ब्रॉडनेस रखी है मैंने 2.5 इंच, और फिर उसके बाद में आधा इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे। यहाँ पर मुड्डा रखेंगे दोस्तों हम 7 इंच का, इस तरीके से। ठीक है, अब यही निशान जो 8 इंच का हमने ऊपर लगाया है यही यहाँ पर लगा लेंगे, और फिर इस पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है इस तरीके से, और एक निशान हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पर दोस्तों मुझे जो साइज़ रखना है, तो यहाँ पर रखूँगा मैं 36, और इसमें 1 इंच की लूजिंग। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर हम वेस्ट की लेंथ का निशान लगाएंगे, यानी कि कमर का निशान लगाएंगे 15 इंच पर, और इस 15 इंच के निशान पर फिर स्ट्रेट निशान बना लेंगे इसे। अब इसकी कमर का साइज़ दोस्तों रखना है मुझे यहाँ पर 32 इंच, तो 32 का 1/4 रखेंगे 8 इंच, और 1 इंच की लूजिंग। उसके बाद में यहाँ पर हम हिप का साइज़ रखेंगे, तो हिप है इसका 42 इंच, तो 42 का 1/4 हो गया यहाँ पर 10.5। ठीक है, इसमें भी हम 1 इंच की लूजिंग रख लेंगे। अब इन सारे निशानों को दोस्तों हमने फुटे से मिला लेना है। इस तरीके से ये निशान बन जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम मुड्डे की गोलाई बना देंगे ऐसे, और यहाँ पर लगाएंगे हम 2 इंच का निशान, यानी कि दामन में, और इस 2 इंच के निशान पर हमने इसकी गोलाई बना देनी है। इस तरीके से निशान लगा देंगे इस पर हल्के हल्के। ठीक है, इस तरीके से राउंड हो जाएगा दामन। अब सिंपली हमने इन्हीं निशानों के ऊपर इस कुर्ती की कटिंग कर देनी है। ये दोस्तों यहाँ पर हम बैक पार्ट कट कर रहे हैं, इसके बाद में हमने फ्रंट पार्ट कट करना होगा। अब यहाँ पर दामन भी इसका हम यहाँ पर राउंड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये बैक पार्ट हमारा कुर्ती का कटिंग हो चुका है। अब इसके बाद में जो हमारा कपड़ा बचा है इसको यहीं से रख लेंगे इस तरीके से। एक मिनट, बैक पार्ट हटा देता हूँ, और यहाँ से अब हमने इसका फ्रंट कट करना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर कपड़ा देख सकते हैं 16 इंच का नीचे निकाला था, उतना ही हमने ऊपर निकाला, यानी कि बिल्कुल एक बार नाप के देख लेते हैं, और यहाँ से फिर कपड़े को हम सीधा कर देंगे जहाँ तक हमने फोल्ड करा है। ठीक है, इस तरीके से सीधा हो जाएगा। यहाँ पर लगा लेंगे हम आधे इंच का निशान। ठीक है, ये आधा इंच का निशान दोस्तों मैं मार्जिन के लिए लगा रहा हूँ, क्योंकि हमारा फ्रंट ओपन बनना है, तो यहाँ पर पहले हम मार्जिन निकाल देंगे आधा इंच का। अब ये जो निशान लगाया था इसी निशान से मिला करके हम बैक पार्ट रखेंगे ऐसे, और यहाँ पर नेक की ब्रॉडनेस भी हम उठा लेंगे फ्रंट पार्ट पर।
अब यहाँ पर सबसे पहले हम शोल्डर को इस तरीके से स्ट्रेट कट कर देंगे, यानी कि जहाँ तक हमारा ये कपड़ा फोल्ड हुआ हुआ है वहाँ तक इस चकोर पीस को निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हम नेक की जो डीपनेस रखेंगे, तो मुझे कॉलर लगाना है तो मैं 3.5 इंच डीप रखूँगा और 2.5 इंच की तो ब्रॉडनेस है ही हमारी। यहाँ पर हम इसको राउंड शेप बना देंगे, यानी कि कॉलर के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर नेक कट करना है। आप चाहें तो इसमें राउंड नेक वगैरह या वी नेक वगैरह बना सकते हैं। अब दोबारा से हम इसको यहीं रख लेंगे और इस तरीके से हमने क्रॉस निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पर मुड्ढे के पास निशान लगा लूँगा और ये यहाँ पर निशान लगभग 4 या 4.5 इंच का होगा। तो देख सकते हैं 4.5 इंच का निशान है ये। और ये वाली जो नोक है हमारी, ये वाली, ठीक, जहाँ से हमने नेक का निशान लगाया है, यहाँ से हमने इस निशान को मिला देना है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये निशान यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब सिंपली पहले हमने यहाँ पर मुड्ढे तक इसकी कटिंग करनी है जहाँ हमने निशान लगाया है। तो हल्का सा शोल्डर को यहाँ से डाउन करेंगे फ्रंट बैक के बराबर ही, और यहाँ तक हमने इसको कट कर देना है। बस यहाँ तक इसको कट करना है। और इसके बाद में दोस्तों अब हमने जो निशान यहाँ पर लगाया है, इसी निशान पर हम इसको कट कर देंगे। ये देख सकते हैं ऊपर का जो हमारा शोल्डर है वो अलग हो चुका है। अब इस पर दोस्तों हमने चुन्नटें वगैरह डालनी है। तो एक बार में यहाँ पर आपको इसका बैक का साइज़ देख लेते हैं हम। ठीक है, तो बैक यहाँ पर लगभग 11.5 इंच का है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा कम भी ले लेंगे, क्योंकि मार्जिन मैंने अच्छा खासा रखा है इसमें 2 इंच के बराबर, तो फिलहाल मैं यहाँ पर 11.5 इंच का एक बार आपको निशान लगा करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये 11.5 इंच हमारा तैयार हो जाएगा चेस्ट। अब जितना भी 11.5 के अलावा साइड में मार्जिन है, इसकी हमने यहाँ पर चुने डाल देनी है। ठीक है, इस तरीके से इसमें चुने आएंगी और इसको फिर हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। अब यहाँ से हमने दोस्तों नाप कर देख लेना है, हमारा चेस्ट आराम से आ जाएगा इसमें। ठीक है, चेस्ट का हिसाब लगा करके चलना है। तो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों सबसे पहले हम 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इस 1.5 इंच के निशान पर हमने कट लगा देना है और इसी कट तक हमने बस चुने डालनी है, इसके आगे चुने हमने नहीं डालनी, यहाँ से हम प्लेन ही रखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको शोल्डर को सेंटर से भी कट कर देता हूँ, क्योंकि सेंटर से तो हमने कट करना ही है। और उसके बाद में इसको यहाँ नीचे वाले पार्ट्स पर भी सेंटर से कट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ही कट कर देता हूँ इसको, बाकी हम काउंटर पर चल कर इसको जब सेट करेंगे तो तब कट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं ये सेंटर से भी कट हो चुका है और शोल्डर भी। अब यहाँ पर ये शोल्डर है दोस्तों हमारा, देख सकते हैं इस तरीके से ही शोल्डर आएगा। तो इसको शोल्डर को हम ऐसे रखेंगे इसके ऊपर, और फिर यहाँ से हमने एक पैर की सिलाई लगानी है और शुरू से हमने 1.5 इंच छोड़ देना है, जहाँ तक हमने निशान लगाया था 1.5 इंच का। ठीक है, 1.5 इंच तक हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे, उसके बाद में हमने इसके अंदर चुने डाल देनी है। यहाँ पर ये शोल्डर दोस्तों हमारा अटैच हो चुका है। ठीक है, सेम पैटर्न से ही हमने इसका दूसरा शोल्डर भी इसी तरीके से अटैच कर लेना है। और अटैच करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आप एक बार, बिल्कुल 11.5 ये तैयार हमारा आ चुका है, यानी कि इसके अंदर हमारा चेस्ट आराम से आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं इसके ऊपर दोबारा से बैक पार्ट रखूँगा और मुड्ढे के यहाँ से और साइड से हम इसको कट कर देंगे बैक के बराबर से, यानी कि जितना हमारा बैक है उसके बिल्कुल बराबर से ही हमने इसका कटिंग कर देनी है। ये देख सकते हैं ये फ्रंट भी हमारा कट हो चुका है। अब यहाँ पर इसको हम सेंटर से पूरा कट कर देंगे, यानी कि थोड़ा सा ही काटा था हमने मशीन पर, अब इसको पूरा अलग करने के बाद ये 2 भागों में बट गया है। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसके अंदर फ्रिल वगैरह जो डालनी होंगी नीचे, वो फ्रिल यहाँ से हमने कट कर लेनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने एक साइड पूरा कपड़ा इसमें बढ़ती निकाला था आपको, जैसे शुरू में बताया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लगभग 1 मीटर का कपड़ा हमारा ऊपर अभी साबुत है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हम जो हमारा साइड से कपड़ा बचा है इसकी लेंथ नाप लेंगे। तो ये यहाँ पर 23 इंच है। ठीक है, तो 23 इंच में हमारी डबल फ्रिल आराम से आ जाएगी, 10-10 इंच की 2 फ्रिल। तो यहाँ पर हम एक बार पूरे ही कपड़े को, यानी कि बैक फ्रंट निकालने के बाद ऊपर जो साबुत कपड़ा बचा है हमारा, उसको भी मिला करके यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेंगे। और ये देख सकते हैं यहाँ पर 47 इंच है, लगभग 2.5 मीटर, जैसा मैंने आपको बताया था। ठीक है, 2.5 मीटर से कुछ कम है। तो यहाँ पर हम इसको पहले पूरा डबल फोल्ड कर लेंगे और
इसको एक बार यहाँ पर और फोल्ड करेंगे, यानी कि ये पूरा हम 4 फोल्ड में बिछाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, अच्छे से हमने यहाँ पर 4 फोल्ड कर लेना है ताकि हमारी फ्रिल बिल्कुल एक सी निकल के आए। ठीक है, उसके बाद में हमें 10 इंच चौड़ी फ्रिल चाहिए, तो मैं यहाँ पर 11 इंच का निशान लगाऊंगा। ऐसे ही यहाँ पर 11 इंच का, 1 इंच में मार्जिन के लिए इसके अंदर एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। ठीक है, अब इस पर हम स्ट्रेट निशान बनाएंगे और सिंपली इस पर हमने कटिंग कर देनी है। अभी दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये 2.5 मीटर की एक फ्रिल हो गई हमारी। अब सेम 2.5 मीटर की हमने एक फ्रिल और कट करनी है इसके अंदर से। यहाँ पर वही 11 इंच का निशान लगाएंगे हम और स्ट्रेट निशान बना करके कट करेंगे इसको भी। तो ये 2.5 मीटर की 2 फ्रिल हमारी यहाँ पर 2 पट्टियाँ कट हो जाएंगी। ठीक है, एक पट्टी हमारी बैक में यूज़ होनी है और एक फ्रंट में। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये 2 फ्रिलें हमारी कट हो चुकी हैं। ठीक है, इन दोनों ही पट्टियों की लंबाई 2.5 मीटर है। अब ये जो कपड़ा बचा है हमारे पास, इसके अंदर से हमने ऊपर वाली फ्रिल निकालनी है, यानी कि हमें डबल फ्रिल डालनी होगी। तो इसमें से हमने ऊपर की फ्रिल निकालनी है छोटी वाली। तो अभी फ़िलहाल में ये जो मैंने पट्टियाँ काटी हैं 2.5 मीटर की 2, इसको मैं अलग रख दूंगा क्योंकि इसमें हम लास्ट में ही चुने डालेंगे। तो इन दोनों पट्टियों को अभी अलग रख दूंगा। अब दोस्तों ये वाला फैब्रिक यहाँ पर ले लेंगे और इसको हम डबल फोल्ड में बिछा देंगे ऐसे। तो इस तरीके से ये डबल फोल्ड हो जाएगा यहाँ पर। अब जो हमने पहले फ्रिल काटी थी 11 इंच की काटी थी, ये वाली काटूंगा मैं 10 इंच की। ठीक है, यहाँ पर भी 10 इंच चौड़ी एक निशान लगा देंगे और अब इन्हीं निशानों पर से हम इसको पकड़ करके डबल फोल्ड में बिछाएंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ये डबल हो चुका है। अब यहाँ से हम पहले इसको कट करेंगे। ठीक है, ये वाला जो कपड़ा हमारे पास बचा है इसके अंदर से हमने स्लीव्स निकालनी है और बेल्ट निकालनी है, तो वो लास्ट में मैं कट करके दिखाऊंगा आपको। अभी फ़िलहाल ये हमने कट करा है कपड़ा यहाँ से और इसको यहाँ से भी कट कर देंगे। ठीक हो गया, यहाँ पर ये भी 2 फ्रिल हो चुकी हैं हमारी। अब एक बार यहाँ पर इसकी लेंथ नाप लेते हैं। तो यहाँ पर है ये 24, यानी कि डबल रखी हुई है तो ये लगभग 48 इंच की हो गई। यानी कि जो मैंने पहले काटी थी वो एक पट्टी 2.5 मीटर की थी और ये वाली जो एक पट्टी काटी है ये मैंने 1.25 मीटर की काटी है। ठीक है, पहले वाली पट्टी से बिल्कुल आधी। तो इस तरीके से ये हमारी फ्रिलें कट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम फ्रंट पार्ट ले लेंगे और मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझा देता हूँ, उसके बाद में मशीन पर आपको डाल कर भी दिखलाऊंगा। ये सबसे पहले हम ये वाली 1.25 मीटर वाली एक पट्टी ले लेंगे और इसको हम यहाँ से कट करके 2 भागों में कर लेंगे, क्योंकि हमने दोस्तों फ्रंट से ही कुर्ती ओपन रखनी है। ठीक है, ये 2 भागों में कट करने के बाद में एक पीस हम इधर इसमें इस तरीके से चुने डाल देंगे और दूसरा वाला पीस यहाँ पर इस तरीके से चुने डाल देंगे। उसके बाद में ये ले लेंगे हम 2.5 मीटर वाली पट्टी और इसको भी हम 2 भागों में बांट लेंगे, यानी कि इसको भी हम सेंटर से बिल्कुल बराबर करके कट कर लेंगे। यहाँ से इसको कट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो अब एक पट्टी में से 2 टुकड़े ये हो चुके हैं। अब इसमें से एक पीस यहाँ पर चुने डाल देंगे हम और ये एक पीस हम यहाँ पर डाल देंगे। अभी बैक की फ्रिल हम बिल्कुल अलग रखेंगे, वो बाद में सेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बॉडी पार्ट ले लेंगे ऊपर का और इसके यहाँ पर घेर के अंदर हमने छोटे वाले पीस को रख करके चुने डाल देनी है। इस तरीके से रखेंगे छोटा वाला पीस और सबसे पहले हम यहाँ पर एक 1.5 इंच पर कट लगा लेंगे। तो एक अंदाजे से मैं यहाँ पर 1.5 इंच पर एक कट लगा लेता हूँ। अब इस कट तक तो हमने सिलाई ऐसे ही लगानी है और इसके बाद में हमने चुने डाल देनी है, क्योंकि हमने आगे फोल्ड लगाना है। तो अगर हम शुरू से ही चुने डाल देंगे तो फोल्ड के नीचे भी चुन्नटें आ जाएंगी। ठीक है, तो 1.5 इंच छोड़कर ही हमें चुन्नटें डालनी होंगी सेंटर में। देख सकते हैं इस तरीके से ही चुने आ जाएंगी और साइड में बस हम 1 इंच छोड़ देंगे मार्जिन के लिए। यहाँ पर बस हम 1 इंच छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब ये एक पट्टी पर हमने देख सकते हैं चुने डाल करके अटैच कर दिए। अब इसके बाद में दोस्तों हम जो बड़ी वाली 2.5 मीटर की पट्टी थी उसमें से हमने 2 पीस करे थे, तो उसमें से एक पीस इसके ऊपर रखेंगे फ्रिल पर और इसको भी हम शुरू में 1.5 इंच छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैं कट लगा देता हूँ हल्का सा और इसको भी 1.5 इंच छोड़ करके और इसके अंदर हम चुने डाल देंगे। इस तरीके से चुने आ जाएंगी। चुने दोस्तों अगर आप धागे वाली भी डालना चाहती हैं, जैसे धागा खींच करके चुने बना लेते हैं, तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं, पहले ही सेट कर सकते हैं। बट मेरी आदत नहीं है तो मैं हाथ से ही चुने बनाता हूँ।
अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये डबल फ्रिल हमारी हो चुकी है। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट का एक भाग तैयार हो चुका है। सेम पैटर्न से ही हमने फ्रंट का दूसरा भाग भी इसी तरीके से रेडी कर लेना है यहाँ पर, और उसके बाद में हम इसको काउंटर पे सेट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक भाग हमारा रेडी करके मैंने आपको दिखाया है, दूसरा भाग भी मैंने सेम इसी पैटर्न से रेडी कर लिया है यहाँ पर। ठीक हो गया। अब दोस्तों इसके बाद में ये हमारा बैक पार्ट है। अब बैक पार्ट में हमने यहाँ पर ये रखेंगे बॉडी पार्ट, और ये छोटी वाली फ्रिल को हम यहाँ पर चुने डाल देंगे। इसमें इस तरीके से रखेंगे और इसमें यहाँ पर चुने डाल देंगे। इसको हमने सेंटर से कट नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि हमारा बैक पार्ट तो साबुत ही रहेगा। और उसके बाद में ये बड़ी वाली जो 2.5 मीटर की पट्टी है, इसको हम इस वाली फ्रिल के नीचे इस तरीके से चुने डाल देंगे, जैसे मैंने आपको डालकर दिखाया है। ठीक है, आई होप आपको मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, आपकी समझ में आ गई हो। कोई गलती हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम सेम पैटर्न से जैसे हमने फ्रंट तैयार करा उसी तरीके से इसमें चुने डाल करके बैक भी तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों दोबारा से हम फ्रंट रख लेंगे, और फ्रंट का दूसरा भाग भी इसके ऊपर अच्छे से हम रख लेंगे। यहाँ पर बराबर करके बिल्कुल इसको रख लेना है। और यहाँ पर इसके नेक की डीपनेस रखेंगे 3.5। ये निशान ख़त्म हो चुका है क्योंकि मैंने कट करा था यहाँ से, और बाकी ऊपर का निशान लगा हुआ है, तो इसी निशान से इसको मिला लेंगे। तो सिंपली यहाँ पर हमने कॉलर के अकॉर्डिंग, यानी कि कॉलर के हिसाब से यहाँ पर हमने नेक कट कर देना है। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा। अब इसके अंदर दोस्तों हमने फ़ोल्ड लगाना है, तो ये मैंने 1 इंच चौड़ा पेपर फ्यूज़ का फ़ोल्ड कर रखा है। ठीक है, ये दोनों तरफ हमें एक एक फ़ोल्ड लगाना है, बट एक साइड हमने इसमें गोलियां फिट करनी है मंडी हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, एक पीस पर हम निशान लगाएंगे यहाँ पर। तो इस वाले पीस पर मैं निशान लगा लेता हूँ। इसको उल्टा करके रख लेंगे यहाँ पर, और इस पर हमने सबसे पहले ऊपर से जहाँ हमने नेक कट करा इससे 1.5 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम इंची टेप रखेंगे और 1.5 इंच की दूरी पर हमने नीचे तक निशान लगा लेने हैं, ताकि हमारी गोलियाँ जो है निशानों के ऊपर आ जाएं। इस तरीके से नीचे तक निशान लगाएंगे। अब दोस्तों इस पर हमने फोल्ड के साथ गोलियां अटैच करनी है, तो चलते हैं मशीन पर। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले कि मैंने पर्ल्स मोती ले लिया है, इसको वाइट कपड़े में रखेंगे हम। आप मैचिंग पर भी बना सकते हैं या कंट्रास्ट पर भी बना सकते हैं। तो वाइट कपड़े पर मोती रखने के बाद इसको अच्छे से पकड़ लेंगे और उस पर धागा लपेट देंगे। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये गोली हमारी तैयार हो जाएगी। अब जितने हमने निशान लगाए हैं उतनी गोलियाँ यहाँ पर हम रेडी कर लेंगे इसी तरीके से मंड करके, और उसके बाद में यहाँ पर हम फोल्ड ले लेंगे। फोल्ड को इस तरीके से रखेंगे, ये जो हमने ½ इंच का निशान लगाया था ना मार्जिन का, इस पर बिल्कुल मिला करके रखेंगे फोल्ड को उल्टी तरफ से, यानी कि कुर्ती उल्टी रखेंगे, फोल्ड सीधा रखेंगे। और फिर जितने हमने निशान लगाए हैं गोलियों के 1.5 इंच के गैप से, उतनी दूरी पर हमने ये मंडी हुई गोलियां रखते हुए इस पर लब की सिलाई लगा देनी है। लब की सिलाई दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, जब आप गोलियां लगाएं तो आपको सिंगल बूट ही इसके अंदर इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि डबल पेयर इस पर नहीं चल पाएगा। तो सारे निशानों पर हम इस पर गोलियां लगाएंगे लगा के। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर 200 पूरे ही फोल्ड पर हमें इसी तरीके से गोलियां लगानी है। यहाँ पर ये गोलियाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, फोल्ड भी हमारा अटैच हो चुका है। एक्स्ट्रा फोल्ड को कट कर देंगे यहाँ से। अब इस फोल्ड को हमने सीधी तरफ पलटना है कुर्ती पर ऐसे, और इस फोल्ड के दूसरी साइड भी हमने अब लब की सिलाई लगा करके इसको अटैच कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारा फोल्ड अटैच हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से हमारी ये गोलियाँ इसमें फिट हो चुकी हैं। ठीक है, अब ऊपर नेक के यहाँ से थोड़ा बहुत हमारा ये बढ़ती निकल रहा है, इसको हम बराबर से कट कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर दूसरा वाला भाग ले लेंगे फ्रंट का, और इसके ऊपर फोल्ड रखेंगे, लब की सिलाई लगा देंगे, और इसको फिर सीधी तरफ पलट कर इस पर एक लब की सिलाई लगाएंगे। यानी कि बिल्कुल सेम पैटर्न से ही हमने इसका फोल्ड अटैच करना होगा, बस इसमें हमने गोलियाँ नहीं लगानी है। ठीक है, तो तैयार होने के बाद में यहाँ पर हम जिधर हमने गोलियां नहीं लगाई हैं उधर यहाँ पर नेक का निशान लगा लेंगे 8 इंच पर। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग निशान लगा सकते हैं नेक का। उसके बाद में
यहीं से हम इस तरीके से एक, मतलब शोल्डर से नीचे तक 22 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ठीक है, अब इतना हिस्सा हमने इसको बंद कर देना है नीचे पट्टी लगा करके, जितना हमने ये निशान लगाया है। नीचे हमारी स्लिट खुल जाएगी और ऊपर भी नेक के यहाँ से थोड़ी सी स्लिट खुल जाएगी। ये 3 इंच चौड़ी पट्टी ले लिए, इसको हम इस तरीके से पैक कर लेंगे ऐसे। ठीक है, इस पट्टी को हम यहाँ निशान से रखेंगे, नीचे वाले जो हमने 22 इंच का निशान लगाया है यहाँ से रखेंगे और ऊपर वाले निशान तक इसको अटैच कर देंगे। ये देख सकते हैं यहाँ तक हमारा ये अटैच हो जाएगा। अब इसको दोबारा से ऐसे ही घुमा लेंगे और अब फ्रंट पार्ट का दूसरा वाला भाग हम यहाँ पर रखेंगे, ऊपर से नेक के यहाँ से बिल्कुल मिला करके रखेंगे। ठीक है, ऐसे। और अब इस वाली पट्टी पर भी हमें एक लब की सिलाई लगा देनी है, जिधर हमारी गोलियां लगी हुई हैं। ऊपर से नेक से हम बिल्कुल अच्छे से मिला करके रखेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा इस तरीके से सेंटर से बंद हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इस पर हुक वगैरह भी लगा सकते हैं। तो तैयार होने के बाद में देख सकते हैं फ्रंट ये हमारा कुछ इस तरीके से आ चुका है। अब इसके बाद में दोस्तों सेम पैटर्न से ही हमने इसका बैक भी तैयार कर रखा है। बैक को यहाँ पर बिछा लेंगे एक बार और इसके ऊपर रखेंगे हम फ्रंट पार्ट। यहाँ पर दोस्तों एक बार आपको अच्छे से समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में इसकी फ़िटिंग करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर की सिलाई अटैच करेंगे और उसके बाद में यहाँ से हमने नीचे तक फ़िटिंग की सिलाई कर देनी है। फ़िटिंग की सिलाई जब करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर सेंटर में देख सकते हैं आप, फ्रंट में हमारे चुने भी हैं ऊपर चेस्ट के पास। तो हमने जितनी भी चुन्नटें हैं ये अंदर की तरफ ले लेनी है, यानी कि बैक से बिल्कुल मिला करके रखेंगे कपड़े को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल मिला करके रखूँगा साइड से और साइड की फ़िटिंग की सिलाई इसकी लगा देंगे यहाँ पर। क्योंकि इसका फ्रंट दोस्तों अगर आप खोल करके रखेंगे तो चुने इसमें हमने डाली हैं ऊपर शोल्डर पर, तो ये फ्रंट काफ़ी बढ़ती पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बैक से बिल्कुल मिला करके फ़िटिंग की सिलाई करनी होगी यहाँ पर। ऐसे ही हमने इसके दोस्तों दूसरी साइड भी फ़िटिंग की सिलाई कर देनी है। उसके बाद में जो हमारे पास कपड़ा बचा था शुरू में, उसमें से हमने स्लीव्स निकालनी है। यहाँ पर डबल फोल्ड करेंगे। स्लीव्स दोस्तों इसमें सिर्फ मुझे 15 इंच की चाहिए और मोरी रखूँगा 5.5, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगा, 6.5 इंच का निशान लगाऊंगा क्योंकि 1 इंच का मार्जिन भी चाहिए मोरी पर। अब 15 इंच की मुझे चाहिए स्लीव्स, कपड़ा है ये 13 इंच, तो इसमें मैं 2 इंच की नीचे पट्टी डाल दूँगा, यानी कि बड़वा पट्टी पड़ जाएगी। उसके बाद में ऊपर से 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस पर स्ट्रेट निशान बना लेंगे। अब ऊपर वाले निशान से हमने इस तरीके से गोल शेप बना देना है स्लीव्स का और यहाँ पर आर्मोल रखूँगा मैं 8.5 इंच। ठीक है, अब जो मोरी का निशान लगाया इस निशान से हम इसको ऐसे मिला लेंगे और सिंपली हमने इसी निशान पर स्लीव्स की कटिंग कर देनी है। इसके बाद में यहाँ पर स्लीव हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में फ्रंट की साइड से हमने आधा इंच मुड्डे को गहरा कर देना है, आधे से पौन इंच मुड्डे को हम गहरा कर देंगे यहाँ पर। इस तरीके से ये फ्रंट का मुड्डा गहरा हो जाएगा। अब दोस्तों सिंपली हमने इसके नीचे 2 इंच की पट्टी लटकानी है ताकि हमारी लेंथ पूरी हो जाए। उसके बाद में इसकी मोरी का निशान से हमने फिटिंग की सिलाई कर देनी है। स्लीव्स हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। उसके बाद में यहाँ पर हम पहले मुड्डे को नाप लेंगे। मुड्डा हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है, तो यहाँ नेक की तरफ से हम कुर्ती की साइड की सिलाई पकड़ेंगे इस तरीके से और उसके बाद में स्लीव्स की जो साइड की सिलाई है इस सिलाई के ऊपर रख देंगे इस तरीके से बिल्कुल बराबर करके। ठीक है, फिर इसको उल्टा कर देंगे हम और यहाँ पर फिर जितना भी मार्जिन है हमारी कुर्ती का भी और स्लीव्स का भी, उसका कोना यहाँ पर हमने इस तरीके से फ़ोल्ड कर देना है। ठीक है, इस तरीके से कोना फ़ोल्ड कर देंगे, राउंड सिलाई लगा करके मुड्डा अटैच कर देंगे। दोस्तों कोना फ़ोल्ड करना ज़रूरी होता है, अगर हम इसको फ़ोल्ड नहीं करेंगे ना तो पहनने के बाद में जब जैसे लेडीज़ वगैरह हाथ वगैरह उठाती हैं ना तो पूरी कुर्ती ऊपर उठ जाएगी अगर हम इसका कोना फ़ोल्ड नहीं करेंगे मार्जिन का। तो ये ज़रूरी होता है कोने को फ़ोल्ड करना स्लीव्स के और कुर्ती के। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ईजिली हमारी ये स्लीव्स अटैच हो चुकी है। सेम पैटर्न से हमने दूसरी स्लीव्स भी अटैच कर देनी है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर ये मैंने कॉलर ऑलरेडी तैयार कर रखा है, इसको हम डबल करेंगे इस तरीके से, क्योंकि ये एक ही कपड़े पर मैंने चिपका रखा है। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक हम सिलाई से अटैच कर देंगे इस तरीके से।
अब एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से हम कट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर लगाने हैं हमें हल्के हल्के कट। उसके बाद में हम कॉलर को फिर सीधा कर लेंगे, इस तरीके से मार्जिन को फोल्ड कर लेंगे और कोना निकाल देंगे यहाँ से। अच्छे से हमने इसकी नोक निकाल लेनी है कॉलर की। इधर से भी इसी तरीके से मार्जिन फोल्ड करेंगे, इसकी नोक निकाल देंगे। अब इसके ऊपर एक बार हमें अच्छे से प्रेस कर लेनी है ताकि हमारा ये कॉलर बैठ जाए, ठीक है। प्रेस करने के बाद में कॉलर से हम लगभग आधा इंच से कुछ कम यहाँ पर मार्जिन लेंगे, यानी कि उतना ही मार्जिन लेंगे जितना हम कॉलर अटैच करते में यूज़ करेंगे मार्जिन को। बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। उसके बाद में कॉलर को यहाँ पर हमने डबल फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, और इसके बिल्कुल सेंटर में हमने एक कट लगा देना है। ऐसे ही हमें एक कट कुर्ती के बैक पार्ट में भी लगाना है, बिल्कुल सेंटर में। उसके बाद में कुर्ती को यहाँ रखेंगे, उल्टी तरफ से हमने इसके ऊपर कॉलर रखना है इस तरीके से, ठीक है। बुकरम वाला हिस्सा उठा देंगे ऊपर से हम इस तरीके से, और अब खाली मार्जिन पर जितना हमने मार्जिन कट कराया उतना मार्जिन लेते हुए यहाँ पर सिलाई से कॉलर को नेक के अंदर अटैच कर देना है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये कॉलर हमारा अटैच हो जाएगा। अब इसके बाद में जितना भी ये मार्जिन है हमारा, ये हम कॉलर के अंदर ले लेंगे ऐसे, इस तरीके से इसको अंदर करके, और अब इस कॉलर के बिल्कुल ऊपर एक लब की सिलाई लगाते हुए कॉलर को कंप्लीट कर देना है। तो इस तरीके से बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों, कॉलर हमारा अटैच हो जाएगा। तैयार होने के बाद ड्रेस हमारी कुछ इस तरीके से आई है। सेम फैब्रिक का ही मैंने इसका प्लाजो तैयार करा है। और वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पर मिल सकें। तो ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।